मोदी जी जैसा चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो और यहाँ पे सारी पेमेंट जो है कि डिजिटल के थ्रू की जाए, तो ये भी अब पूरी तरीके से हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इस समय यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हो रही है 3-4 ऐप से, वो मार्केट को 96.4% कैप्चर कर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 के बाद शायद आप नहीं कर पाएंगे या फिर आप पे कुछ लिमिट लगा दी जाएगी, आपको साथ में कैश लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दुकानदार कोई भी हो, चाहे छोटी ठेली वाला हो, सब्जी वाला हो, चाय वाला हो, या फिर छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, मॉल में हो, वहां पे देखेंगे दोस्तों तो हर जगह पे एक क्यूआर कोड रखा रहेगा। वो आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देते हैं यूपीआई के थ्रू। वो चाहे जो भी ट्रांजैक्शन मेथड हो, यूपीआई हो, पेमेंट हो, या फिर फोन पे हो, या फिर गूगल पे हो, चाहे जिस तरीके से आप पेमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी बहुत ज्यादा ही तेजी से चल रहा है। अगर बात कर लें इसके पेमेंट के ट्रांजैक्शन के बारे में कितना ज्यादा अब इस समय हो रहा है, तो दोस्तों ये पूरी मार्केट को कैप्चर करके रखा है। 96.4% तक इसने कैप्चर कर लिया है। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट इस पे जो है कि बहुत ही ज्यादा लगाम लगाने जा रही है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। नवंबर महीने में जो ट्रांजैक्शन हुई थी 668 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। अक्टूबर महीने में 730 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन, यानी ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब इस पे दोस्तों अब लगाम लगने जा रही है, गवर्नमेंट लगाम लगाने वाली है। देखा जाए दोस्तों कि यूपीआई पेमेंट को मैनेज कौन करता है, तो आप सोच रहे हैं कि आरबीआई करता होगा जो भी ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए एनपीसीआई मैनेज करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको मैनेज करता है। और ये आरबीआई के साथ मिलकर दोस्तों 31 दिसंबर को कुछ फैसला नया आने वाला है। तो इसकी पेमेंट दर जो है वो 30% कर दी जाएगी, या फिर इसको और आगे बढ़ाया या घटाया जाएगा। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एनपीसीआई जो है ये यूपीआई ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है, उसको देख रेख करता है। एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके थ्रू ही दोस्तों सारी यूपीआई मैनेज की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 31 दिसंबर को ये आरबीआई के साथ मिलकर के कुछ नया एक फैसला आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों देखी जाए ट्रांजैक्शन के बारे में, तो ट्रांजैक्शन जो है अब इसको 30% तक कम किया जा सकता है। इतना ज्यादा आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अब आपको साथ में कैश लेके चलना पड़ेगा। वहीं पे बात की जाए दोस्तों जो सबसे बड़े बैंक है इंडिया की, एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक की जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट है एक दिन की दोस्तों वो 1 लाख रुपए है। पीएनबी के दोस्तों है वो जो 25,000, आईसीआई बैंक की जो दोस्तों 20,000 और एचडीएफसी बैंक की 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे दोस्तों यूपीआई पेमेंट की जो एक ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई थी, इसको भी गवर्नमेंट अब कम करके 30% तक ही शायद कर दे, क्योंकि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन दोस्तों बहुत ही ज्यादा हो रही है और इस समय देश पे पूरी तरीके से कैप्चर करके मार्केट को रख लिया। ये 96.4% के कैप्चर कर लिया इन्होंने। लेकिन मैं आपको 2 और गुड न्यूज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एनपीसीआई ने 2 और अपडेट किए हैं जो शायद आपको पता नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि पेमेंट जब भी क्यूआर कोड स्कैन करके कोई पेमेंट करते हैं, आपका नेटवर्क स्लो होता है, तो वहां पे आपकी ट्रांजैक्शन फंस जाते हैं, पैसे आपके कट जाते हैं। वो 4 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते बाद आपको मिलते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों एनपीसीआई ने क्या किया है कि एक यूपीआई लाइट पेमेंट का एक अपडेट डाला है, और इस अपडेट के थ्रू दोस्तों आपके मोबाइल में सिर्फ नेटवर्क ही रहेगा, इंटरनेट बहुत ही कम की जरूरत पड़ेगी, उससे भी आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन ये चीज अभी आपको सिर्फ भीम ऐप में ही मिलेगी और कोई भी प्राइवेट पेमेंट में अभी नहीं मिल पा रही है, जैसे कि पेटीएम हो या फिर फोन पे हो या फिर गूगल पे, यहाँ पे अभी आप ये नहीं कर पाएंगे। तो जो अपडेट इन्होंने किया दोस्तों कि अब आप क्रेडिट कार्ड से भी अपना पेमेंट कर पाएंगे अपने यूपीआई के थ्रू। पहले क्या होता था कि डेबिट कार्ड आप ऐड करते थे या अपना बैंक लिंक करते थे, उससे आप पेमेंट कर पाते थे। अगर आपके बैंक में कैश भी नहीं है दोस्तों, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर पाएंगे अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी 31 दिसंबर को ही फैसला आ पाएगा कि अब गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, लिमिट कितना हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।